बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। परम मित्रों, सादर प्रणाम। जैसा कि हमने सुंदरकांड के माध्यम से श्रवण और मनन किया, हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो उनको एक महल ऐसा मिला जिसमें श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित एक सुंदर मंदिर था। उसकी शोभा का वर्णन श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि किया नहीं जा सकता। इतना वह सुंदर मंदिर श्री राम जी के धनुष बाणों से अंकित किया हुआ था। वहाँ नए नए तुलसी के वृक्ष लगाए हुए थे और हनुमान जी स्वयं यह देख करके बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें आशा जगी कि मेरी मुलाकात किसी सज्जन पुरुष से, राम भक्त से होने जा रही है। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। जहाँ तहाँ राक्षस घूम रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं मेरे मन में आ रहा था इस लंका में राक्षसों का निवास है, यहाँ कहाँ सज्जन निवास करते होंगे। मन महु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ हो सकता है। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। यही सन हटि करि हऊँ पहिचानी, साधु ते हो येन कारज हानि। उन्होंने का कहने का मतलब है विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण का उच्चारण किया। उठते ही राम जी का नाम लिया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए कि यह लंका में निवास करने वाला प्राणी हनुमान जी का नाम ले रहा है, इसलिए उन्हें हर्ष हुआ। हनुमान जी ने विचार किया कि इससे मैं अवश्य ही परिचय करूँगा, इससे मैं अवश्य ही दोस्ती करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है। जो अच्छे पुरुष होते हैं वो आपके कार्य में मदद ही करेंगे, वह हानि नहीं करेंगे, आपको लाभ ही होगा। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछि कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, अर्थात उन्हें आवाज़ दी, उन्हें पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए, आप ब्राह्मण वेश में कौन हैं। हनुमान जी से विभीषण जी कह रहे कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं। विभीषण जी हनुमान जी को कह रहे हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दोनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी तो नहीं हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देने के लिए लंका में आए हैं। तब हनुमंत कहि सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक, मन मगन सुमिरि गुणग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया कि मैं हनुमान जी हूँ। विभीषण जी सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमिदासनि मऊ जीव विचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी से, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांत के बीच में बेचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे, मेरा उद्धार होगा। तामस तनु कछु साधन नाही,
प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, संत लोगों का भी समागम, उनसे प्रेम, उनसे मिलन नहीं होता है। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, विभीषण जी कह रहे हैं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना सत्संग यार अच्छे पुरुष, साधु पुरुष नहीं मिलते हैं। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तुम तुम मोहि दरसु हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं हनुमान जी। हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। जो प्रभु हैं वह हमेशा अपने सेवक पर प्रेम करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। प्रात ले जो नाम हमारा, भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का तो चंचल बानर हूँ। विभीषण को हनुमान जी बता रहे हैं कि भगवान यह नहीं देखते कौन क्या है क्या नहीं है, वो प्रेम देखते हैं, भगवान की भक्ति देखते हैं। कपि चंचल सबहि विधिहीना, मैं कपि हूँ, बानर हूँ, चंचल बानर हूँ, सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले लेते उसको भोजन ही नहीं मिलता, उसका दिन ही सही नहीं जाता, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन मैं फिर भी राम भक्ति करता हूँ, राम का सेवक हूँ, तो आप क्यों नहीं हो सकते। अस मैं अधम सखा सुनू, मोहु पर रघुवीर। कि नहीं कृपा सुमिर गुण, भरे विलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्र प्रेमांशु से जल भराया, भगवान के प्रति प्रेम उमड़ाया। ऐसी वार्ता विभीषण और श्री हनुमान जी के बीच में रामचंद्र जी के विषय में हो रही है। रामचंद्र जी की भक्ति की बात हो रही है कि वे सब पर दया करते हैं, वो नीच ऊंच नहीं देखते हैं, केवल भक्ति प्रेम भाव देखते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय। परम मित्रों, आप सुंदरकांड का श्रवण मनन कीजिए, आनंद लीजिए, आपको जैसा लगे आप वैसा उचित कीजिए। आपके मन की बात है, आप इसका श्रवण और मनन तो अवश्य ही कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।